हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम वर्णमाला के उचित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ वर्णों को और लेकर आए हैं। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है दा, हा और श्रा। तो दा, हा, श्रा इन वर्णों का किस प्रकार से उचित तरीके से प्रयोग किया जाए, इसी बात की जानकारी इस वीडियो में हम देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चे जो लिखना है वर्ण उसको कैसे लिखा जाएगा वो जान नहीं पाते हैं और दूसरे बच्चों को देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने से बगल वाले बच्चे को पर ऐसा भरोसा रहता है कि ये सही लिख रहे हैं और वही देखकर लिखते हैं। लेकिन नियम जानना चाहिए कि वास्तव में है क्या। तो आपको अपने किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप स्वतः जानेंगे कि वो कैसे लिखा गया। जैसे ये है द्वारका लिखा हुआ ना, द्वारका शब्द है। तो ये देखिए वास्तव में, और एक चीज़ और है, ये टंकड़ असुविधा होने के कारण मतलब जो टाइप किया जाता है सारी चीज़ें तो हस्तलिखित हो नहीं सकती हैं, इसलिए टाइप करके किताबें बनाई जाती हैं, पुस्तकें बनाई जाती हैं। तो उसमें ये जो है ना, ये वर्ण जो है ये मतलब जो ऐसे लिखा हुआ है इसको लिखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए नियम भी बदला गया है और इसका वास्तविक स्वरूप भी क्या है ये दोनों बातें जानें। तो देखें, और उसको मान्यता भी मिली हुई है कि आप वैसा लिख सकते हैं। आप जब ऐसा देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा सेट हो रहा है कि ये यहाँ पे प्रायः बच्चों से जब पूछा जाता है तो उन्हें लगता है कि जो वाह है ये आधा है और दा पूरा है, लिखा भी ऐसा गया है। ठीक है ना, कि जैसे लग रहा है कि वाह आधा है, दा पूरा है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप इस प्रकार से देखें, ऐसे है, दा आधा है, वाह पूरा है। अब देखिए, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लिख रही हूँ या कहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। ये बार बार दोहराने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। आपका उच्चारण यदि सही है तो आप सही लिखेंगे। आप इसे बोलेंगे तो द्वारका, देखिए द्वारका, वा को आप पूरा बोल रहे हैं और वा के साथ ही मात्रा लगा रहे हैं, तो फिर तो वा आधा कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये है, नियम का पालन ये है, और दूसरा ये है भी कि यहाँ दा आधा है। तो द्वारका, क्योंकि दा पूरा होने का मतलब दा में आ का जुड़ना और आ के जुड़ाव से प्रत्येक स्वर का उच्चारण आप करके देख लीजिएगा। तो आप जो भी स्वर नहीं, व्यंजन, जो भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें छोटा अवश्य बोलेंगे। जैसे आप कहते हैं का, तो का में आ जरूर बोलेंगे, कोई भी व्यंजन हो आ जरूर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए द्वारका, तो अगर दा ये पूरा होता, ठीक है ना, और तो ऐसे पढ़ा जाता दवारका, क्योंकि दा का आ भी हम बोलते, दा ऐसे पूरा बोलते तो दवारका हो जाता, लेकिन हम दा आधा बोल रहे हैं तो इसीलिए ये जो है ये इस रूप में है। देखो द्वारका, ठीक है, तो ये भी सही है, आपको इसको भी सही माना जाएगा और इसको भी सही माना जाएगा। अर्थात दा ऐसा व्यंजन है जो यदि आधा है तो उसके बाद वाला जो व्यंजन होता है वो आधे रूप में यहाँ लग जाता है। जैसे देखिए, हम आपको दूसरा शब्द दे देते हैं। जैसे ये देखिए सिद्धांत, ठीक है ना, आप कहेंगे कि मतलब वाह ही है सिद्धांत, या सिद्धांत ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्धांत इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जो है आप प्रायः ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे सिद्धांत, क्योंकि ये दा जब आधा है तो बगल वाला जो व्यंजन है ये जो है नीचे आके लिख दिया जाता है। जैसे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में रा को बताया था कि रा पूरा रहता है लेकिन नीचे आ जाता है, उसी प्रकार से दा की भी बात है
कि दा यदि आधा है तो उसके बाद वाला व्यंजन नीचे आ जाता है और सिद्धांत इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों को मान्यता मिली हुई है। आप चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें। ठीक है, इसी क्रम में देखिए द्वितीय शब्द है। अब यहाँ हमने इसलिए और शब्द इसलिए ले आए हैं कि जिससे आप समझ सकें कि ये जो हम प्रायः देखते ना, जैसे आप लिखिए स्त्री ने, जैसे स्थित शब्द लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, स्थित इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। अब यहाँ बच्चों को भ्रम हो जाता है कि स्थित में जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो था पे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लग जाता है यहाँ से, तो बच्चे लिखने में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ से लग जाता है कि जो छोटी ई की मात्रा है ये जब लगाई जाती है तो उसके पहले इधर यदि अर्ध व्यंजन है तो नियम है कि उसके पहले से लगा दी जाती है। ठीक है ना, उसके पहले से लग जाती है। जैसे हम आपको और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे है प्रतिष्ठित ना, प्रतिष्ठित ऐसे लिखा है, प्रतिष्ठित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठित। अब ये देखिए ठा पर ही लगा हुआ है लेकिन उसके पहले अर्ध व्यंजन आ गया, इसलिए इसके पहले से लग गई है मात्रा। तो ये नियम यहाँ किस प्रकार से काम करेगा, यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ देखें, जैसे द्वितीय लिखना है तो हमने आपको बताया ना, द्वितीय द्वितीय देखिए ऐसे है, द्वितीय ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर इस तरीके से है तो इस प्रकार के अर्ध व्यंजनों के पहले दा अर्ध है तो उसके पहले से छोटी की मात्रा नहीं लगती, ये नहीं लगती है। ठीक है, इस प्रकार से लगती है। ठीक, सही आपका यही रहेगा, ऐसे आप लिखेंगे, दा आधा लिखेंगे द्वितीय। ठीक है ना, इस प्रकार से आप या है भाई ये, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों रूप मान्य है। लेकिन यहाँ जाने वा आधा नहीं है, दा आधा है। द्वितीय आप बोल कर देख लीजिए, दा आधा बोल रहे हैं, नहीं तो आप बोलते द्वितीय ऐसे बोलते। और ये देखिए बुद्धिमान, ये देखिए हम दूसरा उदाहरण लेकर आए हैं बुद्धिमान। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ यही नियम लगेगा बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ जो है दा आधा है, अब बुद्धिमान ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात ये भी सही है और ये भी सही है। आप ये जो बीच का है नहीं समझ पा रहे हैं, उसको क्लियर करके आप ऐसा लिख सकते हैं, और वो भी मान्य है और वो भी मान्य है। ठीक है, और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि दा आधा है, भ्रम बस आपको धा आधा लग सकता है लेकिन वो है नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे देखिए हा वर्ण है। ठीक है, तो ये हा वर्ण जो है, ये हा वर्ण का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए। यहाँ हम कुछ कठिन शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन हमारा इरादा नहीं है कि हम आपको कठिन शब्द लाएं, बस हम हा समझाना आपको चाह रहे हैं, और संभवतः ये आपके लिए कठिन शब्द भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों बातें एक साथ हो जाएंगी, आपको कठिन शब्द लिखना भी आ जाएगा और हा भी समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें हम हा को देखते हैं। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ जो देख रहे हैं लग रहा है कि ना आधा है, यहाँ लग रहा है कि माँ आधा है। ठीक है, यहाँ लग रहा है कि यहाँ भी माँ आधा है, यहाँ या आधा है। ये शब्द देखिए, उच्चारण करिए, वा है, चिन्ह, ब्रह्मा और ब्राह्मण, ये 4 शब्द हम लेकर आए हैं। तो इसका वास्तविक रूप हम लिख देते हैं जो उसी दा की तरह मान्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो आप स्पष्ट लिखा हुआ है। आप इसको ऐसा भी देखिए, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है, लेकिन वास्तव में हम आपको बताएं इस प्रकार से लिख देना चाहिए, एकदम क्लियर, हाँ में हलंत लगा देना चाहिए। वाह है या पूरा है, वाह मतलब होता है बाहरी। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बच्चे जान ही नहीं पाते हो क्या रहा है, बस जानते कोई डिजाइन बन रही है, बगल वाला बना रहा है तो उसी का देख के ऐसे डिजाइन बना लेते हैं।
और यहाँ देखिए क्या है, अगर यही देखते हैं कैसे लिखा है, देखिए हा लिखा है, ऐसे लिखा है। अब इसके बाद यहाँ या बनाया जा रहा है छोटा सा, और यह ऐसे किया जा रहा है, देख लीजिए। इसी प्रकार से लिखा हुआ वाह है, ठीक है। हा को आधा, या को पूरा, या पूरा लिख है यहाँ पे, लेकिन वो लेखन की वजह से लगता है कि आधा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविक ये है, तो ये भी मान्य है और ये भी मान्य है। आप क्लियर करके ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिजाइन आप नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए ये शब्द कैसे लिखेंगे, तो शुद्ध शब्द आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये भी मान्य है और ये भी मान्य है, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। इसी क्रम में देखिए चिन्ह, ये जो है ये बहुत ज़्यादा गलत लिखा जाता है ना। उच्चारण में ऐसे लगता है जैसे अगर हम बच्चों को बोलते हैं संहार, संहार लिखिए, तो ऐसे लिख देते हैं वो संहार, ऐसे लिख देंगे घार, ऐसे संहार। कारण क्या है, ये जो अंक बिंदु है ये जो है ये हा को जैसे घा में उच्चरित कर देता है, बच्चे ना समझी कर देते हैं, और संहार आपका ऐसे लिखा जाता है। ये तो इसी बात पे दिमाग में आ गया, हम आपको ये बता दिए। संहार, संहार वो उपसंहार समझ रहे हैं ना, जो उसमें रहता है उपसंहार। तो नासिका का उच्चारण यहाँ हो रहा है, तो ये बहुत बच्चे घा लिख देते हैं, घा नहीं हा है। ये तो छोटा सा सुनने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए हम जो बताना, चिन्ह, चिन्ह देखिए क्या है। चिन्ह में अक्सर जो है गलत लिख दिया जाता है, यहाँ हा आधा है, और ना चिन्ह, न पूरा चिन्ह, ठीक है, ऐसा है। और अगर आप कहें क्या बनाया गया है, तो ना बीच में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, जो आपको सही लगे वो लिखिए, लेकिन जानते रहिए कि आपके बगल में जो ऐसा लिखा जा रहा है वो बीच में ना लिखा जा रहा है, जो कि भ्रमवश आधा दिख रहा है, और ना पूरा है, और हा आधा है, ठीक। इसी प्रकार से आइए ये ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा लिखा हुआ, सॉरी ब्रह्म होता ना तो आ की मात्रा नहीं लगती, ब्रह्म इसी टाइप से लिखा जाता है। तो देखें ये ब्रा लिखा ही है, और ये ब्रह्म ये हम लिख देते हैं ब्रह्म, तो ये हा में हलंत लग जाएगा, ब्रह्मा लिखा हुआ है तो ब्रह्मा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ आधा है, और वो जो छोटा सा लिखा हुआ उसको भी हम दोबारा लिख देते, देखिए ऐसे ऐसे हा बनाया गया है, तो हा में से माँ बनाया गया है, माँ ऐसे कंप्लीट इसको मिला के माँ बनाया गया, ऐसे ऐसे लिखा गया, ठीक है। नहीं तो लगता है यहाँ क्या क्या डिजाइन बन रही है, तो डिजाइन वो नहीं बन रही है, वो माँ पूरा है इस टाइप से लिखा जा रहा है। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों स्थितियों में सही मान्य है, ठीक है। लेकिन इसमें एकदम क्लियर हो रहा है आपका कि हाँ आधा है और माँ पूरा है। इसी प्रकार से ब्राह्मण शब्द है, इसे भी देखें, ब्रह, हा पूरा ने ब्राह्मण, ठीक है, माँ पूरा बोला जा रहा है, ब्राह्मण माँ पूरा बोला जा रहा है, इसलिए हा आधा है और माँ पूरा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो मेरा यही इरादा था कि जो बीच बीच में हा के बीच बीच में डिजाइन बनती रहती है, बच्चे सोचते हैं क्या बन गया, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमें उम्मीद है कि आप इन शब्दों को लिखने में और समझने में कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। आइए अगले पेज में देखते हैं। यहाँ देखिए श्रावण है, ठीक है ना, ये देखिए ये श्रावण का उचित प्रयोग, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। हमें लगता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना, देखने में ऐसा समझ में आ जाता है कि बच्चों को गलत चीज़ें इतना माइंड में बैठ जाती हैं उनके दिमाग में कि वो सही चीज़ को मानते ही नहीं कि सही चीज़। देखिए ये देखो पलट गया पेज, अभी इधर आ गया, चलिए। तो देखें तो सही चीज़ें जो है गलत ही दिखती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गलत गलत दिमाग में बातें, मतलब कहने का मतलब मात्रा मिस्टेक, इतना गलतियाँ दिमाग में सच्चाई के रूप में जैसे रच बस जाती हैं, तो लगता है वही सही। अभी आपको खुद भी आश्चर्य होगा जानकर। देखें ये श्रा जो है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या होता है, देखिए जब हम पेन लेते हैं तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ देखो ये चीज़ ढक जाती है, ये चीज़ ढक जाती है, तो इसका तो आप देख ही लिए श्रावण का प्रयोग, ये लिखा हुआ है।
तो हम आगे पढ़ाने के लिए आपको देखते हैं। ये जो श्रा है, ये जब आप समझेंगे ना, जब क्या कहते हैं ना, पहले मान लिया जाता है फिर जाना जाता है तो मुसीबत हो जाती है। लेकिन आप समझे, ये जो वर्ण है ये जो है इस वर्ण से मिला बना हुआ, यही है, समझे। ये देखिए तालव्य शाह है, ये 3 शाह होते हैं, ये तालव्य शाह है। इसके लिए हम एक दिन आपको बताएंगे कि ये नाम थोड़ा सा इसको प्रायः लोग बड़ा शाह कहने लगते हैं। अभी बड़ा छोटा नहीं, ये तालु के पास जिह्वा ले जाके बोला जाता है शाह, ठीक है ना, शाह। तो इसीलिए इसे तालव्य शाह कहा जाता है। वास्तव में इसका यही नाम है, तालव्य शाह। तो तालव्य शाह जो है, इसी में जब रा लग जाता है, अर्थात ऐसा समझिए ये शाह आधा है और रा पूरा है। समझ में आया? इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ये शाह आधा है और रा यहाँ पूरा है। तो जब इस प्रकार से हो जाता है तो रा नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए ऐसे ऐसे रूप में बन जाता है, या श्रा। समझ में आया? ऐसा रूप धारण कर लेता है। अब ऐसा बनने के बाद इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। अब हमने आपको समझाने के लिए बताया ज़रूर है, लेकिन व्यवहार में इसके प्रयोग का आदेश नहीं है, ठीक है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं वैसे हम आपको भी समझा रहे हैं अपने क्लास में। जैसे देखिए, है रमा और धन ईश, है ना, तो ये दोनों मिल करके शब्द बनते हैं रमेश, है ना, रमेश शब्द बनता है। तो रमा का मतलब होता है लक्ष्मी जी, ईश मतलब होता है भगवान या स्वामी। तो लक्ष्मी जी के स्वामी रमेश, रमेश अर्थात समझिए विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। तो अगर ये रमेश शब्द रमा धनीश से बना है, लेकिन आप अगर रमेश को बुलाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि रमा धनीश इधर आओ, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तव में बना इसी से है। लेकिन क्या व्यवहार में आप इसे ऐसा कह सकते हैं किसी को कि रमा धनीश इधर आओ, या हम विद्याधनालय जा रहे हैं? आप कहेंगे कि हम विद्यालय जा रहे हैं, उसको जोड़ कर बोलेंगे। तो वैसे रमा धनीश को जोड़ करके रमेश बोलेंगे। उसी प्रकार से ये जो श्रा है ये हम आपको समझाए, लेकिन ये लिखा नहीं जाता, व्यवहार में प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसका निर्माण जो है ये इसी से हुआ है, ठीक है। ये जो है इस रूप में परिवर्तित होके व्यवहार में आता है। अब समझ में आ रहा है? ये रा लगा हुआ है, ठीक। अब देख लीजिए, ये जो आश्रित शब्द तो अपने आप में एकदम सही है, आश्रित सही शब्द है, सही शब्द लिखा हुआ है। अब प्रश्न इन दोनों के लिए आता है जो इम्पॉर्टेंट है, हिंदी से जुड़े हुए कंपटीशन में भी ये पूछ लिया जाता है। अब ये बताइए, ये प्रायः देखने में ऐसे आता है जैसे लिखा हुआ है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। अब ज़रा हमें आप खुद से सोचिए कि ये शा है, ये रा है, तो श्रा, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको सही सही बताएं। ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ये पढ़िए जरा, श्रा री गार, ऐसे हो गया ना, क्योंकि हमने आपको बताया था जो री है ये री का मात्रा है, ठीक है। तो ये श र री गार ऐसा हो गया शब्द, ये इस प्रकार से हो गया। तो इसलिए आपको अगर श्रृंगार बोलना है तो इसमें से ये रा को हटाना पड़ेगा, सिर्फ री मात्रा लगेगी और श्रृंगार शब्द तब सही होगा। अर्थात सही रूप में श्रृंगार शब्द जो है वो इस प्रकार से लिखना चाहिए, श्रृंगार, ठीक है। अगर श्री, श्री ही तो बोल पाएंगे भाई, आप देखिए ऐसे ही तो बोल पाएंगे श्री, और श्री के साथ रा भी कैसे बोल लेंगे ना, एक साथ उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो ये जो लिखा रहता है ये एकदम गलत है, ये पूर्ण रूप से सही है। इसका वही रा हटा दिया जाता है, ये समझिए। ऐसे देखिए, इसका जो रा है ये हट जाता है और री लग जाता है, तब ये श्रृंगार शब्द बन जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको देखने में नहीं मिलेगा क्योंकि इतना त्रुटियाँ
दिखाई देती हैं कि जैसे वो त्रुटियां ही सही लगने लगती हैं ना। तो ये देखिए क्या हो गया, चलिए। तो ये हो गया आपका श्रृंगार शब्द है। इसी प्रकार से जहाँ भी नीचे री लगी है आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने भी वर्ण आपको शब्द आपको मिलते हैं उसका ये जो री है ये हट जाना चाहिए, उसके बाद ही ये रा हट जाना चाहिए, उसके बाद ही री लगेगी। या तो री लगेगी या तो ये रा लगेगा, एक ही लगेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये श्रृंखला भी इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंखला। ठीक है, आपको प्राय वैसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए और यही शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रा से संबंधित बातें हमने आपको बताई, और दा और हा से हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और भी हम आपको महत्वपूर्ण वीडियो बना के भेजेंगे, जिससे हमारी हिंदी जो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रही है, त्रुटियों से युक्त हो रही है, उसमें सुधार हो, यही मेरी इच्छा है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपको अच्छा लग रहा है या कुछ आप परिवर्तन चाहते हैं वो आप अगर लिख कर देंगे तो हमें उत्साह बढ़ेगा, हमारा अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इसको समझेंगे और अन्य लोगों को भी समझदारी प्रदान करने में मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।